देखो डिफरेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। जो भी फंक्शन आएंगे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन यूज क्या होगा, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल के अंदर जो है आपके पास दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है, तब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। ये 6 फंक्शंस हैं, ये याद कर लेना। डिफरेंशिएट करके इन 6 फंक्शंस को याद कर लेना। cosec x जब डिफरेंशिएट होगा तो आंसर आएगा माइनस का cosec x और cot x। sec डिफरेंशिएट होगा तो आंसर आएगा sec x और tan x। और आखिरी फंक्शन हमारे पास है cot। cot x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का cosec स्क्वायर आ जाएगा। ये फंक्शंस बेसिक है हमारे इस चैप्टर के लिए। 4.1 के लिए ये फंक्शन बेसिक है, याद होने चाहिए। सवाल की तरफ चल रहे हैं हम। पहला सवाल लिख रहा हूं मैं। सर एक मिनट पीछे चलिए, मुझे आखिरी वाला लिखना है। यस सर। ठीक है, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। सवाल हमारे पास है tan स्क्वायर एक्स और sec क्यूब एक्स। जबकि हमने जो डिफरेंशिएट फंक्शन देखे वो बगैर पावर के थे। हमने जो फंक्शन देखे वो सारे के सारे बगैर पावर के हैं। तो सबसे पहले पावर रू, जब भी पावर आएगी तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, बाद में फंक्शन। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल है, सबसे पहले पावर, पावर को डिफरेंशिएट करते, अगेन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते, और लास्ट में एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें एंगल आपके पास x है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कुछ सवालात ऐसे आएंगे, मैं इसके बाद वाला सवाल करवाऊंगा जिसमें ये तीनों काम करने पड़ेंगे हमें। तो हम सबसे पहले इस पर स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ऑपरेटर लगा दिया। ऑपरेटर लगाने के बाद ये आपके पास बन गया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे बना, प्रोडक्ट रूल बनने की वजह, ये आपके पास आ गया u और ये आपके पास आ गया v। तो आप इसको u और v वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। कैसे होगा, v को छोड़ के डेरिवेटिव u का, प्लस u को छोड़ के डेरिवेटिव v का। तो हम v की वैल्यू पहले लिखते sec क्यूब x, और डिफरेंशिएट किसे करेंगे, tan x स्क्वायर को। ठीक है, और प्लस का साइन, फिर tan x स्क्वायर को अपनी जगह पे लिखेंगे ऐसे ही, और डिफरेंशिएट किसका करेंगे, sec क्यूब x को। ठीक है भाई, लाइन खींच लेते बीच में। अब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। जिसके ऊपर ऑपरेटर नहीं लगा हुआ वो तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, लेकिन जिसपे ऑपरेटर लगा हुआ है पहले वो डिफरेंशिएट होगा।
तो सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक नंबर माइनस, और अगेन डिफरेंशिएट किसे करेंगे, फंक्शन को, फिर बीच में प्लस साइन, टेन स्क्वायर एक्स ऐसे आ गया, पावर पहले आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस, अगेन डिफरेंशिएट फंक्शन को, ठीक है। तो ये सेक क्यूब एक्स तो ऐसे आ गया, साथ में सर ये दोबारा समझाते हैं। ठीक है दोबारा समझा रहा हूं, पढ़वा दीजिए। ठीक है मैं दोबारा से मिटा के लिख रहा हूं। देखो ये पहली वाली वैल्यू और ये तीसरी वाली वैल्यू, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पहली वाली वैल्यू और तीसरी वाली वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंशिएट आपकी कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 2 और 4। कैसे पता चल रहा है, ये ऑपरेटर बता रहा है। तो सबसे पहला काम, जिस जो वैल्यू डिफरेंशिएट नहीं होगी उसको एज इट इज लिख दो, ये लिख दिया मैंने। अब उसके बाद जब डिफरेंशिएट करने गया तो ये 10x जब डिफरेंशिएट हुआ, ये 10x जब डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा, इसकी पावर पहले डिफरेंशिएट होगी, ये इसका रूल है। ये मैंने कहा लिखा, ये लिखा हुआ, सबसे पहले क्या डिफरेंशिएट करोगे, पावर को, तो पावर पहले आ गई और 2 में से एक नंबर माइनस करोगे तो एक ही बचेगा, और दोबारा क्या डिफरेंशिएट होगा, ये फंक्शन, ये 10x का फंक्शन दोबारा से डेरिवेटिव होगा बगैर पावर के साथ, फिर बीच में प्लस साइन आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू डिफरेंशिएट नहीं होगी तो इसको एज इट इज लिखूंगा 10 स्क्वायर एक्स, यहां पर पावर 3 है तो देखो 3 पहले आ गया, 3 में से एक नंबर माइनस होगा तो 2 बचेगा, लेकिन जब अगेन डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो सिर्फ फंक्शन को डेरिवेटिव करूंगा, पावर नहीं लगेगी, तो यहां पर सिर्फ क्या आएगा, सेक एक्स, ठीक है। अब इसके इसके साथ एंगल एक्स है तो एंगल को डिफरेंशिएट करने की जरूरत अभी नहीं है। अब 10x का डेरिवेटिव क्या है, पीछे पीछे तुम लोगों ने देखा होगा क्या था, ये क्यूब एक्स ऐसे आ गया, ये 2 10 ऐसे ही आ गया। 10 का डिफरेंशिएट देख लेते पीछे से, 10 का डिफरेंशिएट क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इस 10 की जगह पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस साइन, 10 स्क्वायर एक्स, अगेन 3 सेक क्यूब एक्स, और जब सेक का डेरिवेटिव किया, इस सेक का डेरिवेटिव क्या है, पीछे चल के देख लेते हैं। सेक का डेरिवेटिव है सेक और 10, सेक और 10, इसकी जगह पे आ जाएगा सेक, साथ में क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, और ये सेक जो है वो इस वाले सेक से मल्टीप्लाई हो सकता है। जब भी एक जैसी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये 2, ये वाला है, ये जो 2 बीच में था ये मैंने पहले लिख दिया, और सेक की पावर क्या आ गई, 5x, और साथ में क्या आ गया, 10x, बीच में प्लस साइन, ये स्क्वायर यहां पर और इसकी पावर 1, 2 और 1 कितना हो गया,
क्या आ गया 3। अच्छा ये वाले 3 को भी पहले लिख दो यहां पर। और साथ में क्या आ गया, सेक की पावर क्या हो गई 4x। देखो इसमें से कॉमन ले भी सकते हो और चाहो तो ना भी लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर कॉमन सर ये लोगे तो सेक 4 और 10 की पावर 1 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, सेक की पावर 4x और 10 की पावर 1 कॉमन आएगी। और अब अंदर क्या बचेगा, 2 सेक की पावर 1, क्योंकि 4 तो बाहर निकाल दी मैंने, इसीलिए 1 बच गई। और 10x ऑलरेडी बाहर है तो इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पर क्या आ जाएगा 3, 10 स्क्वायर आ जाएगा। और सेक की पावर 4 बाहर है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यहां पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई। सर ये लास्ट 2 स्टेप समझा दें, ये जो कौन आपने 2 और ये 5 कहाँ से है? ये लास्ट सा? 2 स्टेप जो आपने किए। ये वाला जी 5, सर ये वाला। ये वाला 5। जी सर। देखो जी सर ये वाला स्टेप। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर। सेट। जी। और ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा ऐड करना, दोनों वैल्यू तो सेम है तो उनकी पावर ऐड होंगी बिल्कुल आपस में। पावर ऐड हो जाएगी, बिल्कुल पावर ऐड हो जाएगी। सही। और फिर ये 10 जो 2 10 जो पहले लिखा है उसी 2 पहले आ जाएगा, और फिर दोनों पावर सेम होंगी तो ऐड करके, और फिर 10 एज इट इज आ जाएगा। नहीं देखो, इन दोनों को मैंने ऐड करवा के ये लिख दिया, सही। और ये 10x ये लिख दिया ये वाला। ठीक है। सही। जी। देखो गौर से सुनना मेरी बात, मेरी बात को गौर से सुनना। ये दोनों ऐड होने के बाद एक जगह पर आ गए, सिंगल वैल्यू हो गई, सही है। और ये 10x अपनी जगह पे आ गया। अब बीच में क्या साइन था, प्लस, वो जी। साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं अगली सही। वैल्यू को, अगली वाली वैल्यू को देखूंगा ना, अगली वाली वैल्यू को देखूंगा। जी। जी अच्छा ये वाला यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, सही। ये मेरे से मिस्टेक हो गई। यहाँ पर क्या है, 3 से सर एच। स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर क्या था ऊपर, सेट द सर ये 3 भी क्या आएगा। सेट। तो यहाँ पर इसकी पावर अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएंगी, 2 3 हो और 2 जाएगी ना। ऐड हो जाएंगे। अब तो 3 हो जाएगी ना, इसकी पावर 1 और 2 हाँ। हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सही। और जो कॉमन निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3 3। और 1। और यहाँ पर पावर 3। क्या आ जाएगी अब, जब 3 बार निकलेगा, 5 में से 3 बार निकलेगा तो क्या बचेगा। 2 बच जाएगा। 2 से सर एच हो जाएगा। ठीक है ना, अब समझ आ गया। जी सर। देखो ये सवाल अभी, ये सवाल एक एक तरीके से एक तुम्हारी प्रैक्टिस के तौर पे, इसी के जैसा एक सवाल और कर रहा हूं मैं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम लोग इसको सॉल्व कर लो, तुम लोग कर लो। लिखूं सवाल, सर दे दे, मतलब सेम इसी मेथड से ही होता है जो वैल्यू आपने का किया है। सिर्फ पावर का फर्क है। 10 सही। के ऊपर क्यूब आ जाएगा और सेक के ऊपर क्या आ जाएगा, सर। ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सेम यू वी वाला फॉर्मूला, v को छोड़ के डिफरेंशिएट किसे करना है,
u को। प्लस u को छोड़ के डिफरेंशिएट किसे करना है? v को। देखो इधर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, क्या होगा? ये साइन x की पावर तो अपनी जगह रहेगी, 5 पहले आ जाएगा, 5 में से एक नंबर माइनस कर देंगे 4, और अगेन डिफरेंशिएट क्या होगा? सिंपल फंक्शन। इसी तरीके से साइन 5x। अच्छा, अब यहां पे जो डिफरेंशिएट होगा पावर तो आई नहीं, पावर है ही नहीं, तो डायरेक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे। यानी यहां पर पावर पहले आई, पावर में से एक नंबर माइनस हुआ, अगेन डिफरेंशिएट फंक्शन हुआ। लेकिन यहां पर पावर नहीं है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा? कॉस x की पावर 5। और अगला डिफरेंशिएट क्या होगा? एंगल। देख लेते साइन का डिफरेंशिएट होता क्या है। साइन का डिफरेंशिएट कोस ही होता है, कॉस का माइनस साइन है। ठीक है, तो ये अगेन डिफरेंशिएट एंगल हुआ यहाँ पे, जबकि यहां पर फंक्शन हुआ। जब साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया भाई? कॉस एक्स, फिर प्लस साइन 5x और कॉस x की पावर 5, ये अलग रहा। और साथ में क्या आ गया? यहां पर अगेन क्या आ गया? 5x की पावर 4। देखो ये दोनों ऐड भी नहीं हो सकते, वजह दोनों के एंगल की जो पावर है वो डिफरेंट है। बात समझ आ रही है? ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, दोनों के एंगल की पावर डिफरेंट है, लेकिन दोनों में से कॉमन निकल सकता है क्या? x की पावर साइन, साइन की साइन 5x है यहां पर, जबकि यहां पर साइन 4x है, तो ये साइन 4x बाहर आ सकता है और 5 बाहर आ सकता है। यानी मैं 5 बाहर निकाल सकता हूं यहां से, और साइन पावर 4x बाहर निकाल सकता हूं। अंदर क्या रह जाएगा? साइन x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स प्लस, अब देखो यहां से एक पावर बाहर चली गई थी, तो यहां पर क्या बच गया? एक बच गया पावर, यानी साइन एक्स बच गया। और साथ में क्या आ जाएगा? कॉस एक्स की पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 4। ये मेरा आंसर आ गया आखिर में। ठीक है भाई, ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने करवा दिया, कॉमन निकालना इसमें मुश्किल था। बस ये सवाल यहां पर सॉल्व हो गया। ठीक है, बस आज की